कई लोग माताएं इतनी झुकी हुई होती हैं, कई घरों में देखा होता है कि वो पूरा जीवन उनके लिए समर्पित होती हैं, लेकिन भाइयों का जो माहौल है बड़ा गंदा होता है, उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार करते हैं, कभी कभी अपशब्दों का उपयोग कर देते हैं, उनके जीवन के त्याग और तपश्चर्या को नहीं देखते कि पूरा जीवन समर्पित, हर हाल में आपके साथ खड़ी थी, हर जगह उसने अपना सहयोग निभाया। ऐसे में आपको उसका आदर और प्रेम करना चाहिए, ना कि उसका अपमान करें, नहीं तो ऐसा ग्रस्त जीवन ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। आज कहीं ना कहीं परिवारों में आप कलह की स्थिति देखते हैं, वो कारण ही यही है कि कहीं ना कहीं पत्नी का समर्पण भाव है तो पति का प्रेम आदर नहीं, और कहीं पति का प्रेम आदर है तो माताओं के अंदर समर्पण भाव और प्रेम नहीं। और जब तक दोनों नहीं होगा, विश्वास नहीं आएगा, प्रेम श्रद्धा ये सब नहीं होंगे, तो आपके गृहस्थ की गाड़ियों में दरारें पड़ जाएंगी। कोई भी तीसरा आकर आपकी दीवारों को हिला कर जाएगा और 2 मिनट में गिर जाएंगी, और आपके वो पूरे परिवार बिखर जाएंगे। और आजकल होता है, जहाँ हमारे सनातन पद्धति में 7 जन्म में साथ रहने की बात होती है, वो इस जन्म में भी खतरे की घंटी में घूम रहे होते हैं, यहाँ भी साथ नहीं रह पाते, 2 साल में सब तितर बितर। क्यों? क्योंकि वो सामंजस्य नहीं बिठा पाते अपने इस ग्रस्त जीवन में। ना भाइयों के अंदर उतना प्रेम होता है, ना माताओं के अंदर होता है। याद रखें, आप अगर प्रेम का पहचान करें, यदि आप दोनों के प्रेम के अंदर कुछ भी इतना सा भी फर्क है, तो कैसे पता चलेगा आप दोनों के बीच में प्रेम का फर्क है? कोई आप दोनों झगड़ रहे हैं और कोई तीसरा आकर के उसमें घुसकर आपकी और कलह को बढ़ा दे, या आप आपस में बात करें और तीसरा आकर उसमें आग लगाने का काम कर दे और आप दोनों में झगड़ा हो जाए, तो समझ लीजिए आपके प्रेम पर प्रश्न चिन्ह है कि आप वाकई में प्रेम एक दूसरे से नहीं करते। क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी बात होती है। राम कथा यही तो बताती है कि केकई पर बड़ा विश्वास था दशरथ जी को, लेकिन केकई किसी तीसरे ने आकर उन पति पत्नी के बीच में वो बीज बो दिए कि वो सालों का विश्वास, वो त्याग समर्पण की भावना केकई की कि जब युद्ध कर रहे थे दशरथ जी, तो रथ पर बैठे हुए थे और युद्ध कर रहे थे दैत्यों से, तो उसी समय रथ को दौड़ाते दौड़ाते रथ का चक्का जो था, पहिया जो था, वो निकल पड़ा, उसकी कील खुल गई। केकई को पता चला तो वो सम्रांगणी के वेश में थी, योद्धा के वेश में थी, तुरंत अपनी उंगली, तर्जनी उंगली उस कील की जगह लगा ली और उस पहिए को नहीं गिरने दिया जब तक मेरे पति युद्ध कर रहे हैं। ऐसी तेजस्विनी नारी जिसने अपना पूरा जीवन दशरथ जी को समर्पित किया था, इसलिए उनके प्रति विश्वास था, इतना के कौशल्या और सुमित्रा पर भी नहीं था। लेकिन कहते ना कुछ कमी रह जाती हैं, जिसकी वजह से कोई तीसरा आकर उसमें बीज बो देता है वैर के। और हुआ भी यही कि जब कहा कि भरत को तो राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास, तो फिर यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के एक अक्षर देखिए, कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, ऐसा लिखते हैं कि वो समझ नहीं पाए कि ये क्या में सत्य है, ये स्वप्न है, कि क्या हुआ कि मेरा अपनी पत्नी के ऊपर से विश्वास उठ गया, जिसके लिए मैं ये सोच रहा था कि ये राम जी का युवराज पद के बारे में सुनेगी तो खुशी से झूम उठेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। ये 14 वर्ष का वनवास मांग रही है। तो गृहस्थ जीवन में विश्वास और प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। देखिए, मुझे रात दिन हम, क्योंकि आप लोगों के बीच में रहते हैं ना, इसलिए पता रहता है कि पति पत्नियों में किस प्रकार के झगड़े होते हैं। कई लोग तो पूरी शिकायत लेके सामने बैठ जाते हैं। आप लोग कह रहे होंगे आपको कैसे इतना अनुभव है। देखो, मेरा कोई विवाह नहीं हुआ है जो आप सोचें, और ना ही ठाकुर जी के लिए जीवन समर्पित किया है, तो उसके लिए आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता उनको होती है जिनको किसी एक साथी की आवश्यकता होती है। मुझे तो मेरे प्रभु के अलावा और कोई दूसरा साथी नज़र आता नहीं है, तो फिर क्या आवश्यकता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अनुभव कैसा, कैसे अनुभव, तो आप ही लोग आते
कई माताएं लेकर आती हैं अपनी अपनी चीज़ें, और वो इतना भी विचार नहीं करते हमें किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए समक्ष। ऐसी ऐसी बातों को सामने रख देंगी जो कभी कभी हमको भी लज्जा आ जाती है, पर हम माताएं बोलना पड़ता है उनके सामने कि हाँ ठीक है। लेकिन याद रखें कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कमी तो होती है। माताएं भी इस बात को ध्यान रखें, श्रद्धा, समर्पण और त्याग सबसे बड़ी चीज़ है। माताओं को मातृदेवो भव, और ऐसा ही यही नहीं कहा कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होते हैं, रमन्ति तत्र देवता, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। ये ऐसे नहीं कहा जाता। जहाँ बहू, बेटी, पत्नी, माँ इन अपनी बहनों के प्रति अच्छा व्यवहार होता है, उनके प्रति आदर प्रेम होता है, वहाँ खुशी के भंडार लगे होते हैं, वहाँ उन्नति आती है, वहाँ कमी दरिद्रता नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पत्नी के लिए गलत व्यवहार, माँ के लिए कटु वचन, बहन के लिए कटु वचन, बेटियों के लिए कटु वचन, वहाँ दरिद्रता आएगी, वहाँ कलह निवास करेगा। और याद रखिए वहीं कलयुग रहता है। इसलिए अपने व्यवहार को, और माताओं से भी, माताओं ऐसा नहीं है कि भाइयों की गलती, माताओं की भी गलती है। माताएं जो देती हैं ना, वो बोली वाले जो पिस्टल यूज़ करती हैं, ये वाली गोली का तो चलो डॉक्टर के सही समय पहुंच गए तो शायद निकल जाए, और इनकी वाली वो मुंह वाली गोली में जो बंदूक फिट हो गई ना, और फिर वहाँ से निकलती हैं जो बड़ी बड़ी गोले बारूद महाराज मुंह से वचनों के। आदमी को इतनी तलवार से दर्द नहीं होगा जितना माताओं की वाणियों से हो जाता है। आपको पता है भगवान ने आपको सबसे प्यारा गुण दिया है, आपको बोली का गुण बहुत अच्छा दिया है, वाणी में मिठास दी है, माधुर्य दिया है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि भगवान ने इस वाणी का जो आपको सुंदर मिठास दी है उसका हम अच्छा उपयोग करें। भगवान को भी इस चीज़ का लेखा जोखा आपको देना पड़ेगा। कम से कम समाज में, अपने परिवार में ही अच्छा व्यवहार रखें। आपकी वाणी से परिवार टूटने नहीं चाहिए, बल्कि वाणी का सदुपयोग तब है कि टूटे हुए परिवारों को आपने जोड़ने का काम किया। कहीं किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो अपनी वाणी से उसे बना दिया काम, उसे कहते हैं कि आपने वाकई वाणी का सदुपयोग किया। और कहते हैं भगवान फिर उन्हें संपन्न कर देते हैं, हर चीज़ से आनंदित कर देते हैं। जो दूसरों की खुशियों में खुशियाँ ढूंढते हैं, जो दूसरे दुखों को अपनी वाणी से थोड़ी देर के लिए खुश कर देते हैं, सुखी कर देते हैं। याद रखिएगा कि कोई धन से आप किसी को खुश रखें तो शायद कुछ देर के लिए खुश हो सकता है, लेकिन कोई दुखी हो और आप अपनी वाणी से, अपने दो सुंदर वचनों से किसी के मन को बहला दें कुछ देर के लिए और अपना दुख भूल जाए, उससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। ये दान तो हम सबको करना चाहिए, बल्कि तिरस्कार नहीं कि इसी वाणी को जो भगवान ने दिया और उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, ये गलत है, गलत का कर्म कर रहे हैं आप, उसका लेखा जोखा भरना पड़ेगा।